मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा डेटा सेंटर नीति 2025 लागू की गई है। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान में डेटा सेंटर पॉलिसी लागू की है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार ने डेटा सेंटर की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए प्रदेश में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लागू की है, जिससे अगले 5 वर्षों में करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश है वो राज्य में आएगा। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करना है, साथ ही साथ युवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही फार्म पॉन्ड योजना में अधिकतम कितने रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। तो इसमें अनुदान के रूप में अधिकतम 1,35,000 रुपए है वो इसमें मिलता है किसानों को। राजस्थान सरकार के द्वारा फार्म पॉन्ड योजना है वो राजस्थान में चलाई जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में भूजल स्तर में लगातार गिरावट और सिंचाई की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए राजस्थान में एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है योजना का फार्म पॉन्ड योजना। जहाँ वर्षा जल के संरक्षण और सिंचाई के लिए उपयोगी इस योजना के तहत किसानों को खेत में तलाई यानी फार्म पॉन्ड के निर्माण पर अधिकतम 1,35,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। पात्र किसान 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जयंती समारोह है। राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित हुआ 14 अप्रैल को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 134वां जयंती समारोह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जयपुर में आयोजित किया गया था। यहाँ भारत एवं राजस्थान जो पहचान भ्रमण कार्यक्रम के तहत बीजेपी के संकल्प पत्र की अनुपालना में अंबेडकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ योजना के स्थानों के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यहाँ दोस्तों पंचतीर्थ योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों में भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें जो पंचतीर्थ योजना के स्थानों के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 स्थानों का इसमें भ्रमण करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जहाँ IIT जोधपुर को नो व्हीकल जोन है वो घोषित किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित IIT जोधपुर न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि अब ये देश के हरित और पर्यावरण संवेदनशील संस्थानों में भी गिना जाने लगा है, क्योंकि इस संस्थान ने IIT जोधपुर ने 800 एकड़ क्षेत्र में फैले परिसर को, जहाँ इस संस्थान को नो व्हीकल जोन है वो घोषित किया है, जिसमें अब 5,000 से अधिक छात्र है वो फैकल्टी छात्र चाहे स्टाफ हो केवल साइकिल का प्रयोग है वो यहाँ पर कर सकेगा। साइकिल के प्रयोग से न केवल जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे बल्कि कैंपस में भी एक शांत और प्रदूषण मुक्त वातावरण बना रहेगा। नेक्स्ट है, इस बार 15 से 17 अप्रैल तक कौन सा स्थापना दिवस है वो राजस्थान पुलिस का मनाया जा रहा है। जहाँ दोस्तों 15 से लेकर 17 अप्रैल तक राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस है वो मनाया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह का आयोजन होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1949 में स्थापना की गई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इस वर्ष प्रदेश में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह है वो 16 अप्रैल को राज्य स्तर, रेंज और जिला यूनिट और प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर हर वर्ष की भांति धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार जो कार्यक्रमों की शुरुआत 15 से लेकर 17 अप्रैल तक 76वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा।
जहाँ राजस्थान पुलिस की स्थापना 16 अप्रैल 1949 को हुई थी। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है वो राजस्थान पुलिस अकादमी में ही किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों में बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना राजस्थान में शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में ऐसे गांव जहां पर 50% या उससे अधिक आबादी वाले अनुसूचित जाति है, तो वहां पर बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार ने की है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 134वां जयंती समारोह में बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना की घोषणा है वो की है। इस योजना की स्वीकृति प्रदान की है। जी हाँ, जिन गांवों में 50% या उससे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी है वहां पर बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में की जा रही है। योजना के माध्यम से इन गांवों में आधारभूत संरचना और विकास के कार्य सुनिश्चित हो सकेंगे। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में कौन सा चिकित्सा ऐप लॉन्च किया है। जहाँ दोस्तों राजस्थान में IHMS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली यानी IHMS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप से मरीज घर बैठे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे और लैब रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल इस ऐप की शुरुआत है वो जयपुर के कामाटिया और जयपुरिया अस्पतालों में की गई है। जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में अन्य सरकारी अस्पतालों में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले की विप्रा मेहता ने लीबा मिस दीवा कोस्मो 2024 का खिताब जीता है। यहाँ दोस्तों विप्रा मेहता का संबंध है वो राजस्थान के उदयपुर जिले से है, यानी कि ये उदयपुर से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर की 21 साल की विप्रा मेहता, इन्होंने लीबा मिस दीवा कोस्मो 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। पहली बार भारत में आयोजित हुई इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर से आई हजारों प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए जो लीबा मिस दीवा कोस्मो 2024 का खिताब विप्रा मेहता ने अपने नाम किया है। विप्रा मेहता अब दिसंबर में वियतनाम में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत राजस्थान में किस मंदिर के विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यहाँ दोस्तों इसके लिए जो खाटू श्याम जी मंदिर है वो सीकर में स्थित है। इस मंदिर के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रस्ताव स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत राजस्थान में खाटू श्याम जी मंदिर जो सीकर में स्थित है उस मंदिर के विकास कार्यों के लिए 8,787 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जो कि राजस्थान दिवस के अवसर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके लिए प्रथम किस्त के रूप में 878.70 लाख रुपए अर्थात कुल परियोजना लागत का 10% आवंटित किया गया है। राजस्थान में खाटू श्याम जी जैसे मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है और यहाँ विकास कार्यों से निश्चित ही प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। यहाँ दोस्तों ये सागर जिले में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया, जो कि राज्य का जो मध्य प्रदेश का 25वां अभयारण्य होगा। यह अभयारण्य बांदा और शाहगढ़ तहसीलों सहित उत्तरी सागर वन प्रभाग के अंतर्गत 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी घोषणा 14 अप्रैल 2025 से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम के उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ये आपको बता दें कि जो मेघालय के उत्पाद है जो रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम जिसको जीआई टैग दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो दोस्तों मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये मेघालय की पारंपरिक बुनाई कला और समृद्ध कपड़ा विरासत को संरक्षित एवं बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रिंडिया हाथ से तैयार एरी रेशम से बुना हुआ वस्त्र है जो खासी समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, रेलवे की तर्ज पर राजस्थान रोडवेज द्वारा बसों की लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, रेलवे की तर्ज पर राजस्थान रोडवेज द्वारा बसों की लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। या दोस्तों चैनल पे आप नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।